अस्सलामुअलैकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ ये अमल है मोहब्बत का बेमिसाल वजीफ़ा। जी हाँ, और तज़किर खल्क़ इससे ज़बरदस्त तरीके से होगी। मोहब्बत का और तज़किर खल्क़ का लाजवाब ये अमल है और इससे आप जो है अपनी तरफ किसी को भी मुतवज्जो कर सकते हैं। कोई इंसान जैसे आप मोहब्बत रखते हों और जायज़ मोहब्बत रखते हों, जैसे मियाँ बीवी की मोहब्बत हो गई, जैसे माँ बेटे की, बाप बेटे की, बेटी की, तो उसके लिए आप इसे कर सकते हैं। और जो है जो आजकल की नाजायज़ मोहब्बतें हैं उनके लिए हरगिज़ हरगिज़ इस अमल को ना किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ़ जो है कुरानी अमाल सिर्फ जायज़ मामलात के लिए करने चाहिए, वरना तो इनके उल्टे असर हो जाते हैं। और जिस इंसान से आप मोहब्बत रखते हैं वो हो सकता है कि एक बार के लिए आपकी तरफ आ जाए अगर आप गलत इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद में जो आपके ऊपर मार पड़ेगी, मेरी बात को अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे, यकीन मानिए इतना बड़ा नुकसान उठाएंगे, इतना बड़ा नुकसान उठाएंगे। मैं आपको हर बार ये चीज़ कहकर रोकता हूँ कि आप अच्छा है कि आप नुकसान से बचें। मुझे पता है मेरे पास लोग मैसेज करते हैं, बहुत बहुत परेशान लोग मैसेज करते हैं, लेकिन जब मैं उनकी पूरी हिस्ट्री खंगालता हूँ ना, देखता हूँ कि क्या वजह है, तो उसमें सबसे बड़ी वजह यही नज़र आती है कि बिना इजाज़त के वजीफ़े करना, किसी का भी अमल उठा के बिना इजाज़त के कर लेना, खुद ही आमिल बनने की कोशिश करना, ना किसी की इजाज़त होना, ना कोई उस्ताद होना, ना कोई मुर्शिद पीर होना, बस खुद ही बने बैठे हैं जी। तो अब ये भी चीज़ है कि अब ऐसा उस्ताद, ऐसा मुर्शिद मिले कहाँ, तो उसके लिए भाई तलाश करो, ठीक है, तलाश करो, कोशिश करो। कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं कि है नहीं दुनिया के अंदर, है, लेकिन जो है अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो उसके लिए तलाश करनी पड़ेगी और उसके लिए कुछ जो है मेहनत भी लगेगी और हो सकता है ख़र्चा भी करना पड़े। तो जो कीमती चीज़ होती है, जो भी जिसकी कुछ अहमियत होती है, तो वो तो जो है फिर आसानी से मिलती नहीं है। उसके लिए तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, पैसे से करना पड़ेगा, वक्त से करना पड़ेगा, कैसे भी कुछ भी करना पड़ेगा आपको। तो लेकिन ये है कि मेहनत और कोशिश अगर करेंगे तो इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन अगर ख़ुद ही इन चीज़ों में पढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद ही आमिल बनने की कोशिश करेंगे बिना किसी की इजाज़त से, और किसी के भी अमाल उठा के ऐसे ही करने लगेंगे, तो फिर उसके बाद में जो हालात आपके बदतर होंगे वो फिर आप ये कहते फिरेंगे कि मेरे ऊपर किसी ने जादू करा दिया, मेरे ऊपर किसी ने रुकावट कर दी है। और वो रुकावटें यकीन मानिए ऐसी होती है कि वो किसी के हटाए से हटती नहीं है। वो आमिलों के पास जा के थक जाता है, वो रुकावटें उसके पास से हटती नहीं है। ऐसी रुकावटें उसके ऊपर मुसल्लत होती है जो इस तरह अमाल करते हैं लोग। इन्हें मेरी बात को जो मजाक ले रहे होंगे ना, वो बाद में अपना हश्र देखते होंगे, और बहुत सौ के साथ ये चीज़ हो चुकी होगी, और बहुत से जो इस चीज़ को सुन रहे होंगे वो अपने मामलात मिला ले कि उन्होंने ऐसा किया है और इसी वजह से जो है उनके मामलात और बिगड़े हैं। समझ रहे हैं? किसी के साथ में जादू जिन्नात का मसला है तो वो भी हरगिज़ ना किया करे, कोई भी अमल खुद से ही ना किया करे। इलाज कराएं सबसे पहले, ठीक है, इलाज करा के ख़ुद को क्लियर करें, साफ़ करें खुद को, अपनी बॉडी को, अपने घर को, ठीक है, फिर उसके बाद में खुद अमल करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वरना तो जो मामलात हैं वो और बिगड़ेंगे और आपकी तकलीफ़ में और इजाफा करेंगे। तो अमल की तरफ बढ़ते हैं। ये अमल जो है तज़किर खलाक़ का भी है, मोहब्बत का भी है, तो इसे जायज़ किसी भी मामलात में आप इससे मदद ले सकते हैं, काम ले सकते हैं, और ये आपके काम को इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे करेगा। फ़ौरी तौर पे इसके असरात आपको देखने को मिलेंगे। और चार दिन में इंशाल्लाह, 4 दिन में 4 घंटे से लेकर 4 मिनट से लेकर 4 सेकंड से लेकर 4 सेकंड 4 मिनट 4 घंटे और 4 दिन में इंशाल्लाह ये अमल असर करेगा, ठीक है। और ये बहुत, जैसे कि मैं बताता रहा हूँ कि ये बहुत जो है तज़किर खलाक़ और मोहब्बत का बहुत ज़बरदस्त ताकतवर अमल है। तो इसकी एक चीज़ और भी है, अगर इसके जो आदात हैं, इससे जो मैं अमल को आपको बताऊँगा, तो इसके जो आदात है वो जो है 4 हैं, ठीक है, 4 आदात। और कल भी आदात की बात कर रहा हूँ मैं। 211 मरतबा जो है आपको इस अमल को पढ़ना है, 211 मरतबा छोटे से, और 2 इसमें इलाही है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सिर्फ छोटा सा अमल, मुश्किल से 2 मिनट का ये अमल होगा, 2 मिनट का, यकीन मानिएगा 2 मिनट का भी नहीं होगा। तो इस अमल को सुबह के टाइम आपको करना है, और इसके साथ में एक नक्श दिया है, वो नक्श लिख के अपने गले में डाल लेना है, और एक अपने काम या कारोबार या घर की जगह पे आपको लिख कर फ्रेम करके लगा देना है। यकीन मानिए
इंशाल्लाह लोग खींचे चले आएंगे, चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये नक्श जो है काम करेगा आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर इसकी कुव्वत को और बढ़ाना चाहते हैं तो एक नक्श लिखकर किसी हवा में ऊंची जगह पे लटका दें जहाँ ये हिलता रहे, ठीक है। और दूसरा नक्श किसी वज़नदार चीज़ के नीचे रख दें, ऐसी जगह रखें जहाँ उस नक्श की बेदबी ना हो, यानी कि उसके ऊपर बैठना नहीं है, वहाँ पाँव नहीं रखना है, ऐसी चीज़ के नीचे रखना है, ठीक है। किसी पत्थर के नीचे दबा के रखा जा सकता है, अलमीरा के नीचे भी, फ्रिज के नीचे भी दबा के रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है नक्श अभी आपके सामने आएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, वो एक तिलिस्माती नक्श है। और तिलिस्मी जो नक्श होते हैं वो फौरी तौर पे काम करते हैं, यकीन मानिए उनमें जादू की तरह एक तासीर होती है। अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है जो तिलिस्मी नक्श होते हैं, और वो आदात अलग तरीके से इस्तखराज किए जाते हैं, निकाले जाते हैं और उन्हें और ज़्यादा क़ुव्वत वाला बनाया जाता है, और उसके बाद में फिर नक्श में जो है पुर किया जाता है। तो यहाँ जो मैं आपको नक्श अभी दिखाने वाला हूँ, इस नक्श को आपको जो है जैसे कि मैंने बताया है, एक अपने पास रखें लिखकर, उसके नीचे मकसद लिख लें। तज़किर खलाइक का मकसद हो तो तज़किर खलाइक लिखें, मोहब्बत का मकसद हो तो नाम, मैं वालदा के साथ में अपना और अपने जो भी आपके तालिब और मतलूब है उनके नाम के साथ में आप अज़ीमत लिखें, और तज़किर खलाइक है तो उसके साथ में अपने नाम की अज़ीमत बना के लिखें, ठीक है। एक अपने गले में पहनना है ये नक्श है, एक अपने घर में लगाना है, दूसरा आप कहीं ऊंची जगह लटका दें, तीसरा आप किसी वज़नदार चीज़ के नीचे दबा दें, और जो है ये चीज़ करें। एक पानी के करीब, कहीं कोई पानी हो, कोई नहर हो, आसपास में नदी हो, वहाँ आप जो है, या नमी वाली कोई जगह हो, वहाँ भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन गंदी जगह ना हो, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है इसमें इलाही लिखे हुए हैं, या अज़ीज़ या मुइज़। तो 211 मरतबा जो आपको पढ़ना है, या अज़ीज़ु या मुइज़ु, ये आपको पढ़ना है, और ये 211 मरतबा आपको पढ़ना है। अब जो है इस नक्श को जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी तासीर, इसकी कुव्वत लिखते हुए ही महसूस होगी। इसके जो है एक वज़न आमिल महसूस करेगा जब इस नक्श को लिख रहा होगा। हिसार करके इस नक्श को लिखे, ऐसे ही इस नक्श को ना लिखे, बहुत बाक़ुव्वत वाला नक्श है। इसकी रिजत ऐसी होगी, वो किसी भी अमल से वो रिजत आप हटा नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जो आदात हैं वो इस कदर जलाली है कि इसकी रिजत नहीं हट सकती है। यकीन मानिएगा, इसलिए कि कोई भी इसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। हाँ, जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यही है कि वही इस्तेमाल करे जिसका कोई उस्ताद, जिसका कोई पीर हो, किसी से इजाज़त लेके। मेरी इजाज़त मेरे जो है शागिर्दों तक है, मेरे शागिर्द इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो है इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें जो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी ऐसे वक्त में इन तावीज़ को लिखना चाहिए जो तज़किर कहते हैं, जो मोहब्बत के होते हैं, जैसे ज़ोहरा के साथ में। अब ज़ोहरा के साथ किसी को मालूम नहीं है तो जुमे के रोज़ में सुबह के टाइम लिखे, या फिर दोपहर के टाइम में लिखे, लगभग 1:30-2 बजे के करीब, ठीक है। तो ये ज़ोहरा के साथ इस टाइम रहेगी, और इस टाइम पर अगर आप लिखेंगे तो नक्श के अंदर एक अलग कुव्वत होगी। और नौचंदी दिनों में लिखें तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ये तिलिस्माती नक्श ऐसे होते हैं, इनमें कोई वक्त की कैद नहीं होती है। आप इन्हें किसी भी टाइम, एनी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये फ़ौरी तौर पे तासीर ज़ाहिर करते हैं, फ़ौरी तौर पे तासीर दिखाते हैं। तो 211 मरतबा आपको ये नक्श जो है, ये नक्श कर रहा हूँ, आपको ये इसम पढ़ना है, या अज़ीज़ु या मुइज़्ज़ु, तज़किर खलाइक की नियत से। या फिर किसी को अपने ऊपर मेहरबान कर रहा है, कोई बॉस है, किसी का चिड़ा हुआ है और वो जो है, या उसे निकालने की कोशिश की जा रही है कहीं से, दफ्तर से या किसी काम से, तो वो इंसान भी इसे करेगा तो इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पर 4 सेकंड से लेकर, मैंने बताया 4 मिनट या फिर 4 घंटे या फिर 4 दिन के अंदर ये नक्श आपको अपनी तासीर ज़ाहिर कर देगा। या फिर जो है ये कम से कम जो है 21 दिन में इंशाल्लाह अपना पूरा असर आपको दिखा देगा। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 21 दिन, वरना तो 4 दिन के अंदर इसने काम करना ही करना है, ठीक है। तो ये अमल है जो मैंने आपको बताया, छोटा सा अमल है। ये छोटे छोटे अमल लेकिन बहुत बेशकीमती और बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा ताकतवर अमल है। और या अज़ीज़ु बहुत ज़्यादा तासीर रखे हुए है अपने अंदर। अगर कोई इससे पढ़ता होगा तो वो जानता होगा कि इसके अंदर किस कदर तासीर है, और इसके बहुत ज़बरदस्त वजीफ़े हैं, और इससे बहुत सारे लोग तज़किर खलाइक और मोहब्बत के अमाल करते हैं। तो ये मैंने जो आपके सामने अभी बताया है, इस नक्श को इस्तेमाल करें और इस वजीफ़े को पढ़ें तो इंशाल्लाह आप जो है खाली नहीं रहेंगे इसके असर से, आपको ज़रूर इसका असर मालूम होगा, और जो भी जायज़ मामलात में आप इसे यूज़ करें इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो यहाँ अब
जो है मैंने जो तरीका था इस अमल का वो आपको मुकम्मल तौर पे बता दिया है। और इसे नौचंदी दिनों से कभी भी जुमेरात का दिन गुजार के जो दिन आए तब सुबह के टाइम इसे पढ़ना है, जुमे के रोज़ में पढ़ना है इसे, बाद जो है फजर की नमाज के बाद में, ठीक है, जैसी कज़ा नमाज हो जाए तो उसके बाद में आप इसे पढ़ना शुरू करें, बावज़ू पढ़ना शुरू करें। जब भी पढ़ा करें तो इस तरह जैसे भीड़ इस तस्वीर के अंदर दिख रही है, इस तरह तसव्वुर किया करें कि ये एक भीड़, एक हुजूम मेरी तरफ आ रहा है और जो मेरे काम है उससे रिलेटेड लोग मेरे पास आ रहे हैं। किसी की दुकान है, शॉप है, कोई डॉक्टर है, कोई हकीम है, या फिर कोई स्कूल चलाता है, या फिर जो है किसी का कोई भी ऐसा काम या कारोबार है जहाँ पर उसे तस्खीर खल्क की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, तो वो इस अमाल को करे। इंशाल्लाह उनकी ये मुराद, उनकी ये ज़रूरत जो भी है इंशाल्लाह वो फ़ौरी तौर पे पूरी होगी। फ़ौरी तौर पे पूरी तो होगी लेकिन फ़ौरी तौर पे पूरी होगी, एकदम से इंशाल्लाह उसका असर उन्हें देखने को मिलेगा। और ऐसे मैंने जैसे कि बताया कि ऐसे अमाल जो है जल्दी से मिलते नहीं हैं और लोग इनकी इज़्ज़त भी नहीं करते हैं। लोगों को उल्टे सीधे अमाल पढ़ने की जो आदत होती है, लोगों को लगता है कि छोटा सा अमल है, ये क्या वो करेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि तादाद से कोई मतलब नहीं होता, असर का मतलब किसी तादाद से नहीं होता है कि तादाद ज़्यादा होनी ज़रूरी है। तादाद चाहे कम भी हो, अगर तादाद कम है तो तब भी अमल असर दिखा सकता है, बस वो सही तादाद हो जो बताइए आपको पढ़ने की, ठीक है। तो ये अमल था, ये जो मैंने आपको बताया है और इसके जो तरीका मैंने आपको पूरा मुकम्मल समझा दिया है। इस अमल को जो है आप करते रहें, कम से कम 40 रोज़ तक इस अमल को जो है आप करें तज़किरे खलाइक की नियत से। मोहब्बत का अगर कोई मसला है, मसाइल होगा तो वो इंशाल्लाह 21 रोज़ के अंदर अंदर हल हो जाएगा। वैसे तो 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाएगा अगर कोई मोहब्बत का मसला होगा। लेकिन तज़किरे खलाइक का अगर आप पूरा मुकम्मल फ़ायदा चाहते हैं, तज़किरे खलाइक और भीड़ को चाहते हैं कि रश पूरा आता रहे आपकी तरफ, आपकी दुकान पर, आपकी शॉप पर, किसी भी चीज़ की, आपके कारोबार पर, या आपका कोई स्कूल वगैरह जैसे भी है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि लोग आते रहें और आपका जो मकसद है, आपका जो काम है वो पूरा हो, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत इजाफा होगा। याद रखिए जो तज़किरे खलाइक के अमाल करते हैं, अगर वो उस दौरान किसी भी तरह का कोई गलत काम करते हैं या गलत उनसे कोई भी काम हो जाता है, तज़किरे खलाइक का जो मामला होता है वो बंद हो जाता है। अब मैं ये खुल कर थोड़ा सा बता ही दूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि जब तज़किरे खलाइक के अमाल पढ़ते हैं तो अगर मर्द पढ़ रहा है तो उसकी तरफ औरतें रुजू होंगी, अगर औरतें पढ़ रही हैं तो उसकी तरफ मर्द रुजू होगा, ठीक है। तो इस दौरान अपने आप को संभालना होता है, बहुत संभालना होता है। अगर आपने नहीं संभाला तो सारा मामला उल्टा हो जाता है और रिजत हो जाती है और तमाम मामला बिगड़ जाते हैं और फिर जो है बीमारियाँ, परेशानियाँ, रुकावटें, काम की दिक्कत, सब कुछ मुसल्लत हो जाती है, बेरोज़गारी छा जाती है उस इंसान पर। जब तज़कीर के अमाल पढ़ रहे हों, तज़कीरे खलाइक के, तो अपने आप पर खूब कंट्रोल रखें और कोई भी गलत काम ना करें, गलत कामों से बचे रहें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा फिर लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। फिर इसे जो है हमेशा अपने विर्द में रखें तो इंशाल्लाह हमेशा से जो है आपको वो फ़ायदा मिलता रहेगा। या फिर इसके बाद में 101 मरतबा, 40 रोज़ के बाद में 101 मरतबा कम से कम इस तस्बीह को पढ़ते रहें, या अजीज़ु या मुइज़्ज़ु की, तो इंशाल्लाह आपके जो मामलात हैं वो हमेशा बेहतर रहेंगे और तज़कीरे खलाइक होती रहेगी, लगातार होती रहेगी और बढ़ती रहेगी वक्त के साथ साथ। तो अब मुझे इजाज़त दें, मैंने जो बताना था वो बता दिया। अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हम साथ की तज़कीर करके उनसे अपने दूसरों काम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।